हम लोग झोल फांस में आ गए तो बोल दिए हिम्मत है तो हिम्मत है। तो अब न पता चल रहा है कि हिम्मत है तो दिक्कत है। और ये भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं जहां हेमंत सोरेन जिंदाबाद हो रहा था, आज क्या हो गया? उनका घेराव करने जा रहे हैं आप लोग। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन उससे पहले एक सहायक अध्यापक ने कुछ इस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ सुनाया है। पहले इसे आप सुने, उसके बाद आपको बताएंगे और दिखाएंगे आज दिन भर क्या क्या हुआ मोराबादी मैदान में और क्या निकला रिजल्ट। आइए सुनते हैं पहले मास्टर साहब को। मुख्यमंत्री जी, पारा शिक्षक के नगरी या मैं आइबा कखनी, पारा शिक्षक के नगरी या मैं आइबा कखनी, ऐसन मोहनी मुराती या दिखाइबा कखनी, ऐसन मोहनी मुराती या दिखाइबा कखनी, सिर पर मुकुट राउर सोवे कटी कर धनी बहार, सिर पर मुकुट राउर शोभे कटी कर धनी बहार, पारा शिक्षक के हथवा से माला पहिरवा कखनी, पारा शिक्षक के हथवा से माला पहिरवा कखनी, मुख्यमंत्री जी वेतनमान पारा शिक्षक के दिलवा कखनी, वेतनमान पारा शिक्षक के दिलवा कखनी, आज तो वेतनमान हमनी लेके जाइबो ना, हमनी आज तो वेतनमान लेके जाइबो ना, चाहे यहाँ मर जाइबो चाहे धरती पर ही सो जाइबो ना, पारा शिक्षक के सहायक शिक्षक के नगारी या मैं आइबा कखनी, ऐसन मोहनी मुराती या दिखाइबा कखनी। तालियों। 144 समझ में आता है। 144 यातायात बाधित ना करें, ना ही कोई हिंसक कार्रवाई करें। हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब है। आपको बताते चले ये वही पारा टीचर हैं जिन्हें अब सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ यह भी आपको हम बताते चले, इनकी और पुलिस के बीच कई बार भिड़ंत हो चुका है। आज फिर से झारखंड के सभी जिलों से भारी संख्या में पहुंचे थे रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में ये सभी सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए। और फिर से सहायक अध्यापक और पुलिस हुए थे आमने सामने। वहां अजब सी स्थिति बनी हुई थी। यह फिर से क्यों पहुंचे हैं आपको हम सुनाएंगे खुद उन्हीं की जुबानी। अब आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पारा टीचर निकल पड़े हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए। लेकिन मोराबादी में ही भीड़ को आता देख अधिकारियों ने आदेश दिया बैरिकेडिंग को बंद करने का। बैरिकेडिंग पर भारी संख्या में रैप, आईआरबी, जैप के जवानों की तैनाती थी और मौके पर कई डीएसपी, रांची के सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, एसडीओ, टाउन सीओ, तो वहीं कई थाना अधिकारी मौके पर मौजूद थे। सहायक अध्यापक
आते के साथ ही उग्र होते हुए सांप दिख रहे थे, लगे बैरिकेडिंग को फिर से उखाड़ने। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। लेकिन कुछ अध्यापकों ने शांति बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा हमें उग्र नहीं होना है, हमें अपनी बात को झारखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। लेकिन लगातार नारेबाजी होते रही। लेकिन इसके बाद क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं तस्वीरों में। और किसने क्या कहा सुनते हैं। शाम होते होते इसका क्या निकला निष्कर्ष, देखते हैं खबर को विस्तार से। आप अपने आंदोलन किए, आपको कोई नहीं रोक रहा। आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं पूरा प्रशासन एक शिक्षक के ऊपर इस तरह से सड़क को रोक देना कहां तक उचित है, आपको तय करने की जरूरत है। रही बात 44, 302, 356, 402, जितना भी बोलिएगा, हम लोग भी शिक्षक हैं, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। इसलिए मेरा करवट पूरा प्रार्थना होगा कि जल्द तय करें। आपका तय कि सड़क जाम करोगे, सड़क जाम करने का केस लागू करेंगे। ये सड़क जाम आप करवा रहे हैं सर, हम लोग तो किनारे से राजभवन जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस पर जल्द निर्णय लें। राज्य के एकीकृत सहायक अध्यापक संगठन को आपसे अनुरोध करती है कि मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए। जब तक नहीं मिलवाया जाएगा, आज का कार्यक्रम मेरा एक दिवसीय है। ऐसी बात नहीं कीजिए कि हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना करें बैठ जाए। इसलिए 20 वर्षों से हम लोगों ने सेवा किया है। मेरा हक और अधिकार है, झारखंड मेरी है, सेवा हमको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। और ये भूल जाइए, ये गाड़ी और लाठी और डंडा से राज्य के सहायक अध्यापक करने वाले नहीं है। बात सुनिए पहले, आप तो फिर बीच में माइक में बोल दीजिएगा। आपके पास तो माइक है, हमारे पास तो नहीं है माइक। आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया है, अभी बाहर ही रहिए ना प्लीज। नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, आप बाहर ही रहिए। आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया है, आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया है वो आवेदन घेराव के लिए दिया गया है। फिर माइक रखिए। तो घेराव के लिए प्रशासन अनुमति नहीं दे सकता है। माननीय अनुमंडला पदाधिकारी जी को तय करना था कि मुझे कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है। आज की बात नहीं है। आपने डेरा डालो मोराबादी में तय किया, वहाँ रुके। जयपाल सिंह स्टेडियम में तय किया, वहाँ रुके। कई बार हम लोगों ने सीएम आवास का घेराव किया, राजभवन पर सभा स्थल के रूप में रोके, रुक गए। आज यहाँ रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशासन स्थल का जगह नहीं देगी। ये तो बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है हम लोगों को। तो क्या हम लोग सड़क पर खड़े हो जाए, यहीं बैठ जाए? आप बोलिए, कल सड़क जाम नहीं होगा आपका? आप ही कहते हैं कि सड़क जाम मत कीजिए। सड़क जाम तो आप करवा रहे हैं सर। हम तो किनारे से जाना चाह रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। मुख्यमंत्री बात कर इससे 5 आदमी से बात कीजिएगा। हम तो 2-3 आदमी। आप माइक से भी बात कर रहे हैं, सब हल्ला भी कर रहे हैं, इस तरीके से तो बात नहीं हो पाएगा। आपसे बात करने के बाद वेतनमान मिलेगा। बात करेंगे। अच्छा सुनिए ना, किसके पास आपको बुलाना, किसको बात कराना है, किसके से बात कराना है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई व्यवस्था पे बात कर सकते हैं, बाकी आपके डिमांड पे हम बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं डिमांड पे बात कर रहे हैं। बना दीजिए। शांत रहो। शांति बनाए रखिए। कौन है? साजिद भाई शांत रहिए। हम लोग साजिद भाई शिक्षक है, बस ऐसा नहीं हो कि शिक्षक हमको जो आदेश रहेगा हम तो वही बने रहे। प्लीज बात तो सुनिए। पदाधिकारी का नाम है, गाड़ी से उतरे हैं। सर माननीय तमाम प्रशासनों से मेरा आग्रह होगा, हम लोग सहायक अध्यापक लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को वादा पूरा करने के लिए उनके आवास की ओर बढ़ रहे हैं। आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा, मेरी जगह निर्धारित की जाए, मैं उस जगह पर जाकर सभा स्थल के रूप में व्यक्त करूंगा। आप तमाम पदाधिकारियों से मेरी अपेक्षा है कि हम शिक्षकों का सहयोग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाए। हम लोग राजभवन
राजभवन जाने के बाद हम लोग 5 लोग का शिष्टमंडल है। तो सीएम उसका लिख लेते राजे भवन लिखते नहीं तो नहीं देखिए लिखाता तो वही था। जाकिर हुसैन लिख सर पहले हमको याद है कई बार कि एसडीओ के यहाँ से लेटर आया कि आपका मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम है, वहाँ पर 144 के तहत ये है, वहाँ निषेध है, अतः जो है कि आपको राजभवन के पास जाकिर हुसैन पार्क के पास जो है कि स्थल जो है कि आपको अनुमति दी जाती है सभा। एसडीओ से ये बात कई बार आया है पत्र, कोई दिक्कत नहीं। पहले कई बार पत्र आया है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, बैठते हैं धरना पे, बट जुलूस के रूप में जाना जो है ना, पेड़ पौधा है, छायादार जगह बैठते हैं लोग। वही करवाइए ना सर, वो करवाइए वही सर करवाइए ना। रोड में जहाँ आप वही करें, लोगों को निकल आक्रोश और बढ़ रहा है सर, ये तोड़ देगा लोग। बढ़ेगा तो उससे भागेगा थोड़ी देखिए हम मुख्य पुलिस लीडर भी भागेगा तो पाँच फिर हैं। टकराव बढ़ेगा, लीडर लाठीचार्ज हो मुख्य लीडर जाएगा, पाँच हैं। क्या होगा उससे? ड्यूटी करने ना है, कहाँ जाएगा? आप ड्यूटी करेंगे, हम भी जो है कि हम लोग भी अपना ड्यूटी ही कर रहे हैं। कोई डर और नहीं रहा है सर, डर सब रघुवर दास जी आप खत्म कर दिए। हमसे बात कीजिए हमसे कि हम ज़्यादा लाठी चलवा हमसे के ज़्यादा जेल भेज के जरूरत डर आपका खत्म कर है। सुनिए, डर उनका बात हमसे ज़्यादा जरूरत आपका है, क्योंकि आपके पेट का सवाल है, तो आपका तो रहेगा ही ज़्यादा। सुनिए ना, आप इसीलिए एसडीओ से करें, बोलिए कि वहाँ पर हम लोग को जाने दीजिए सर, आप लेट मत करिए सर, हम लोग को वहाँ रोड के एक किनारे से हम लोग बढ़ेंगे। वहाँ के बाद हम लोग टीम जाएंगे, वहाँ के बाद हम लोग प्रशासन का कहना है कि इतनी भीड़ को मैं नहीं संभाल पाऊंगा राजभवन के समक्ष। आप लोग सभा स्थल में यहाँ रहें और ओएसडी साहब से आप लोग बात करें, हम लोग आपस में बात करके फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि आगे हम लोग क्या रणनीति तय करें। सहायक अध्यापक यहाँ पे सभी पहुंचे हुए हैं मोड़ाबादी में भारी संख्या में। क्यों पहुंचे हम जानेंगे, लेकिन ये वही सहायक शिक्षक हैं जो कभी लगातार नारेबाजी भी करते दिखे, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज ऐसा क्या हो गया कि भाई ये सभी जा रहे हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, उनका आवाज घेरने। काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनसे भाई अब बात कर लेते हैं। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, संयुक्त मोर्चा के आप सदस्य हैं आप, और ये भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं जहां हेमंत सोरेन जिंदाबाद हो रहा था। आज क्या हो गया, उनका घेराव करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, जिंदाबाद आज भी है। सिर्फ हेमंत सोरेन को याद करा रहे हैं कि चुनावी जनसभा में आपने जो कहा था, राज्य के बेचारा पारा शिक्षक जो मर रहा है उसको मेरी सरकार बनते वेतनमान दिया जाएगा, उस वादा को याद कराने के लिए हम लोग जुटे हैं। 3 साल हो गया, सुनते रहे। बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वर्गीय शिक्षा मंत्री हमारे बीच नहीं है। उन्होंने एक छोटी पहल की थी, वेतनमान के लिए अगले माह में बैठक करने का प्रस्ताव दिया था। उनकी तबीयत खराब हुई, आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन वर्तमान में राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास है। हम लोगों ने 25/5 को विभाग को सूचना दिया है कि राज्य के सहायक अध्यापक आ रहे हैं वेतनमान के लिए। विभाग कोई पहल नहीं की। आज मजबूरन हम लोग यहाँ जुटे हैं और इसलिए जुटे हैं कि जो वादा आपने वेतनमान का किया है वो वादा को जल्द पूरा करें, ये याद कराने के लिए आज हम लोग यहाँ जुटे हैं। अच्छा, ये वादा किए थे इसीलिए जिंदाबाद हो रहा था? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इसी जगह 15 नवंबर पर आकर हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण के लिए मैंने नियमावली बना लिया। नियमावली बनी भी है, लेकिन नियमावली की जो पार्टें हैं, अनुकंपा है, ईपीएफ है, आज तक पहल नहीं किया गया है। आज लगभग 150 से 200 परिजन ऐसे हैं जिनके सहायक अध्यापक के डेथ करने पर वो सड़क पर आ गए हैं, लेकिन विभाग के द्वारा आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया। ये कब तक धोखा चलेगा? ये धोखा हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके परिजनों को जल्द से जल्द नौकरी दिया जाए और हमारे साथ जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाए। कहाँ से लोग आए? पूरे झारखंड राज्य के 24 जिला से हमारे सहायक अध्यापक जुटे हैं और सिर्फ अपने मांगों के लिए जुटे हैं। संख्या होगी आज हम लोग यहाँ 62,000 की संख्या में, लेकिन आज हम लोग 20 से 25,000 यहाँ जुटेंगे जी। लेकिन ऐसा कौन सा वादा था जो उन्होंने किया था और आज उनके खिलाफ आप लोग जा रहे हैं, पूरा नहीं किया उन्होंने? देखिए, सबसे पहला उनका वादा था कि राज्य के पारा शिक्षक बेचारे 11 महीना आंदोलन करते हैं, 1 महीना पढ़ाते हैं। इन्होंने हर मोर्चा पर भी कहा कि अब राज्य के पारा शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने लगे, हमने इनके लिए काम किया। लेकिन उन्होंने चुनावी जनसभा में कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, सबसे पहले मैं राज्य के सहायक अध्यापकों को वेतनमान दूंगा, और वो वेतनमान आज हमारे बीच से दूर है। क्या कारण है कि हमको वेतनमान देने में दिक्कत हो रहा है? हम शिक्षक अहर्ता की सारी अहर्ता को हम लोग रखते हैं, तो फिर हमको वेतनमान क्यों नहीं? 20 वर्ष से हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, नक्सली क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं, तो हमको वेतनमान क्यों नहीं? आज अल्पसंख्यक विद्यालय में जो आज खड़ा हुआ है उसको 5220,000 देने के लिए प्रशासक कैसे आपके साथ बोलता है, आप उसको क्यों नहीं रोके हैं? आज हम लोग यहाँ के धरती पुत्र हैं और आप भी माटी पुत्र हैं, सरकार बनाए हैं। सरकार बनाने में हमारी भी सहयोग रही है, तो मेरी बात आपको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनते हैं तो राज्य के सहायक अध्यापक उग्र रूप धारण करेंगे। इसके पहले आप लोग लाठी भी खाए हैं? बिल्कुल, लाठी खाए हैं, जेल भी गए हैं, और उनके साथ जब जैसे ही सरकार बनी थी हम लोग शिष्टमंडल मिले थे। उन्होंने बोला था कि आप पर जो केस लागू हुआ है उसको मैं उठा लूंगा, लेकिन आज तक वो केस नहीं उठाया गया है। हम लोग प्रति माह आपके रांची न्यायालय में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करके हम लोग उस केस को लड़ रहे हैं।
तो आज भी आप लोग जैसे कि आप बता रहे हैं पहले भी हम लोग लाठी खाए हैं, इस बार फिर से पुलिस की पूरा फील्डिंग की गई है। बिल्कुल प्रशासन सरकार का काम कर रही है। सरकार प्रशासन से मेरा आग्रह हो कि मेरा भी वो काम करे, मेरी आवाज को सरकार तक पहुंचाए। हमको प्रशासन से लड़ना नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ अगर कोई ज्यादती होगी तो हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। क्या ऐसा है, लग रहा है कि पीछे नहीं हटेंगे आप लोग? उसका आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, चूंकि प्रशासन के लोग समझदार हैं और हमारा जो 20 साल से आंदोलन चल रहा है वाकिफ है कि सहायक अध्यापक जब रांची आते हैं तो अपना मांगों को लेकर आते हैं और हमारा लड़ाई हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। हम असामाजिक आदमी नहीं है जो कि हम गलत कदम उठाएंगे, वैसा जरूरत नहीं पड़ेगा। और हमारा ये मांग वेतनमान का है, 62,000 परिवार का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सरकार जान रही है, चूंकि सरकार को बनाने का काम भी हमारे सहायक अध्यापक लोग किए हैं। लेकिन आप बोल रहे कि वैसे नौबत नहीं आएगा, लेकिन सुबह से ही जहाँ तक मुझे सूचना है निषेधाज्ञा लागू है और ऐसे में आप लोग जाएंगे तो पुलिस तो रोकेगी ना। ये रोकना उनका काम है, रोकना उनका काम है, कदम आगे बढ़ना मेरा काम है और हमें नहीं लगता है कि उसका जरूरत पड़ेगा। और हमारा सहायक अध्यापक 20 साल में इतना संघर्ष करके आदत बना लिए हैं, इनको लाठी खाने का भी आदत है, जेल जाने का भी आदत है और 144 धारा जो कितना हम लोग तोड़े इसका हम लोग को कोई परवाह नहीं है। मतलब आर के मूड में है शिक्षक एकदम वो सोच के आए हम लोगों ने घोषणा किया है कि ये लड़ाई सरकार का आर पार का लड़ाई होगा यदि हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो। विनोद बिहारी महतो, प्रदेश संयोजक एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। यहाँ पर तमाम पारा शिक्षक जो कि बोला गया था पहले से कि हमारी सरकार बनी, हेमंत सरकार ने स्पष्ट हम लोगों से वादा किया था कि जैसे सरकार बनेगी पहले कैबिनेट में पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन आज तक 3.5 साल हो गया लेकिन वेतनमान नहीं मिला। इसलिए तमाम राज्य के पूरे जिले के यानी पूरे झारखंड राज्य के पारा शिक्षक वही वादा याद कराने आए हैं कि आपने जो कहा था वेतनमान देंगे वो वेतनमान दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ये वेतन यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री नहीं रहे और उनका प्रभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है। हम लोग मुख्यमंत्री से नीचे वार्ता नहीं करेंगे, चाहे तो ईसी रहे डीसी रहे हमको मतलब नहीं है, मुख्य सचिव रहे हमको मतलब नहीं है। चूंकि प्रभार में माननीय शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री छोड़ करके हम नीचे वार्ता नहीं करेंगे। अगर नहीं करने दिया जाएगा तो हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। मनोज जी, हालांकि यदि हम बात करें तो ये पहला बार पारा टीचर यहाँ नहीं आए हैं और जहाँ तक मुझे याद है आप भी लाठी खाए थे 2019। बिल्कुल 2000 में लाठी ही नहीं खाए थे, 2 महीना जेल भी रहे थे। होटवार जेल में मैं बता रहा हूँ, होटवार जेल में रहे थे और अभी भी मेरे पर 4 पारा शिक्षक के केस चल रहे हैं। 2 केस में बाइज्जत बरी भी हो गए पारा शिक्षक के ही केस में। और ये जो मैं बता रहा हूँ पारा शिक्षक जो है चूंकि ये प्योर झारखंडी हैं पहला बात, और बेचारे 20 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर 2000 से अपना जिंदगी शुरू किए, क्यों किए? क्योंकि भविष्य अच्छा होगा और भविष्य अच्छा होने के कारण। और इन लोगों को पहले बोला गया फर्जी है, जांच किया ये लोग सही पाए गए। ये इसलिए हर हाल में इन लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बता देना चाहते हैं 2019 में लाया, अगर नहीं दिए वेतनमान तो 2024 में भेजियो देगा। लेकिन एक बड़ा सवाल बन रहा है कि जहां एक दिन मुझे आज भी याद आ रहा है पारा टीचर लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हेमंत है तो हिम्मत है। आज ये मैं बता रहा हूँ जब ये विपक्ष में थे आ करके बड़का बात बोलते थे, हम तो को हुड़ार मार देंगे, हम बाघ मार देंगे, शेर मार देंगे, खाली हमरा जिता दो। हम लोग झोल फांस में आ गए तो बोल दिए हेमंत है तो हिम्मत है। तो अब न पता चल रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है, ये अब पता चल रहा है ये ओकरों से झूठ है जी। एकदम पूरा फ्लॉप आदमी है, एकदम फ्लॉप है बाप। इतना कभी झारखंड
झारखंडी फ्लॉप नहीं होता। और मैं बता रहा हूँ हम लोग पूरा झारखंडी, अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पार्टियों पर उतना विश्वास नहीं करता हूँ। मैं क्षेत्रीय पार्टियों को अभी भी, मेरे अव्वल नंबर पर अभी भी हेमंत सोरेन ही रहते हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वार्ता करने ओएसडी के पास आप लोग भी गए थे, क्या बातें और हम लोग को बोलेंगे कि आप लोग का जो था सब ओएसडी आज राज्य के सहायक अध्यापक आए थे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए। पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी वो हर एक सभा में बोले थे जब वेतनमान आपको मेरी सरकार आए बनेगी तो वेतनमान मिलेगा। ये माटी की सरकार थी, वेतनमान का वो इन्होंने वादा किया था। 3.5 साल बीत गया, वेतनमान से हम लोग वंचित हैं। हम लोग ओएसडी साहब को बोले जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता और वेतनमान से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। माननीय आदरणीय ओएसडी साहब ने बोला जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो नियमावली में इंगित है उसका समाधान मैं यथाशीघ्र 1 सप्ताह में कर दूंगा और 1 सप्ताह के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैं प्रयास करूंगा। विधायिका है, उसके पास पावर है, वो वेतनमान चाहे तो दे सकते हैं। हम लोगों ने उदाहरण भी दिया जो अल्पसंख्यक विद्यालय में 20 वर्ष के जो लड़का है उसको वेतनमान मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है? उनको सिर्फ अध्यक्ष और सचिव का रिकमेंडेशन से वेतनमान मिल जा रहा है। हम लोग को 20 वर्ष का अनुभव है, अब वेतनमान से हम लोग वंचित हैं। वो बोले जो 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम मुख्यमंत्री से मिलवा करके ये रास्ता अगर निकालना चाहेंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो रास्ता निकाल सकते हैं। और एक दिन के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं। अब चूंकि रास्ता यही है मुख्यमंत्री जी तो एसडी साहब से हम लोग मिले हैं। 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है और 1 सप्ताह में अगर समाधान नहीं होता है तो सहायक अध्यापक जो जोश और जज्बा के लिए जाना जाता है, जो आंदोलन के लिए जाना जाता है, आंदोलन जब शुरुआत हो गया है तो बिना वेतनमान पर रुकेगा नहीं, ये तेवर और बढ़ते जाएगा। वेतनमान अभी जो है 5200 से 20,000, हम लोग बहुत छोटा वेतनमान मानेंगे हैं। अभी मानदेय और वेतनमान 2 अलग चीजें हैं। हम लोग को अभी मानदेय मिल रहा है, हम लोग 18,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 ऐसे करके है, सब क्राइटेरिया में बटा हुआ है। लेकिन हम लोग वेतनमान चाह रहे हैं जो 5200 से 20,000 का वेतनमान मिले, जिसके पास जो योग्यता है उसके आधार पर ग्रेड पे अलग अलग मिल जाए। हाँ, उस नियमावली में इंगित है जब आपका एग्जाम होगा तो 10% मानदेय नहीं लेंगे, हमको वेतनमान चाहिए। एग्जाम भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वेतनमान से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। ऋषिकेश पाठक, राज्य इकाई सदस्य, एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।